हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड क्या होता है, पहली बात तो आपको समझना चाहिए कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉर्ड तो सभी को मालूम है कि एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल का जो ये मिड पॉइंट्स को टच ना करे और दोनों सरकमफ्रेंस को टच करे, उस सेगमेंट, जैसे इसका नाम ए भी दे दिया, इसे हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है इक्वल। फिर बोलेंगे इक्वल, जब इक्वल है ही तो इक्वल का साइन क्यों नहीं, इक्वल हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई रीजन नहीं है, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद आप जरा ध्यान दीजिए, अब कॉन्ग्रुएंट का अगर एग्जाम्पल दे आप लोगों को, तो जैसे कुछ समय पहले क्या था, वो भी वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है। वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर सर का क्या है, किनका, उनका 49 सेंचुरी था, ठीक है। जब तक वो मैच खेले तब तक वो 49 सेंचुरी बनाए। लेकिन उसी समय विराट सर ने भी कुछ समय अभी पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ मारा था 49 सेंचुरी। अब 49 इक्वल बोलूँ या कॉन्ग्रुएंट बोलूँ? कॉन्ग्रुएंट बोलूँ तो इक्वल ही होता है, और इक्वल बोलूँ तो इक्वल ही होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ सचिन सर कॉन्ग्रुएंट टू विराट सर, यानी विराट सर, और मैं ये भी लिख सकता हूँ विराट सर कॉन्ग्रुएंट सचिन सर। लेकिन अभी विराट सर आगे हो चुके हैं, 50 सेंचुरी मार चुके हैं, ठीक है। यानी वो अभी क्या चल रहे हैं, आगे हो गए हैं, ठीक है। तो यानी कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड के ऊपर। कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया ना, आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड के ऊपर। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब होता क्या है यहाँ पे जरा देख लीजिए, बोला गया है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, मिड पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, एक ये कॉर्ड है, इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है। यानी एक यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या है, ये जो लाइन, ये लाइन में यहाँ ना कॉर्ड लेकर, मैं यहाँ कॉर्ड इसको यहाँ लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ डी सी, और बोला क्या गया है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी जो इसका डिस्टेंस रहेगा, यानी जो सर्कल का जो सेंटर से कॉर्ड का जो दूरी रहेगा वो कितना रहेगा, बराबर रहेगा। इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर। अगर इसको मैं 5 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको भी मुझे 5 सेंटीमीटर देना पड़ेगा, ठीक है। कॉर्ड का मतलब इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से, इस सेंटर से कॉर्ड तक जाने की जो यहाँ पे लाइन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, यानी वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यानी दूसरा कॉर्ड भी जब जाएगा उसके तक तो 5 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड थ्योरम। अब जो थ्योरम मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब याद रखना है। पिछले वीडियो में मैंने 2 थ्योरम बताया था, इस वीडियो में भी ये 2 थ्योरम है। अगर इसको याद रखेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए जो सर्कल चैप्टर है बहुत ईजी है, ठीक है। मेरे कहना मान लो, सर्कल चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी बोला गया है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से जो भी कॉर्ड के ऊपर टच करेगा, देखिए, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यानी वहां पे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सेम क्वेश्चन लिखा है, बस यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके कोई इस पे थ्योरम पे, ठीक है। तो चलिए अभी हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें बोला क्या गया है, बोला गया है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। गिवन हमें जो दिया, देखिए गिवन लिखने और टू फाइंड लिखने से क्या होता है ना, कि टीचर को समझ में आता है कि इसने कुछ तो लिखा है, अगर नहीं मिलने वाला मार्क्स भी रहेगा ना, वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। देयर आर 2 कॉर्ड। अब पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है 2 कॉर्ड है। कितने कॉर्ड है, 2 कॉर्ड है। तो यानी मैं यहाँ पे 2 कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, 2 कॉर्ड बना लिया। बोला गया है ईच कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्ड है उसका वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है 10
सेंटीमीटर। यानी मैं एक रेडियस यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, फिर एक मैं यहाँ पे, और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हो रहा है। यानी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हाँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इस लाइन ड्रॉ करने से होगा क्या, ये हो जाएगा हमारी परपेंडिकुलर और ये भी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है, मैंने जिस तरीके से डायग्राम बोला गया था उस तरीके से मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ड्रॉ कर लिया, तब यहाँ पे मैं इसका नाम ए देता हूँ, इसका नाम बी देता हूँ, इसका नाम सी और इसका नाम डी, और इसको मैं दे देता हूँ ओ, इसको नाम देता हूँ मैं एम, इसको नाम देता हूँ मैं कुछ भी एस दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या क्या मिल गया, हमारे पास रेडियस है, ठीक है, और हमें पता है इस कॉर्ड पता है, और हमें क्या फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम तो पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ। हम सर्कल को क्या माने कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल था उसको ए ओ नाम दे दिए, ठीक है। उसके बाद लेट द सेगमेंट, लेट द ओ एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, लेट द ओ एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी, यानी सी डी ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी से, ठीक है। उसके बाद अगर हम थ्योरम पता है, जैसे एक थ्योरम था हमारे 6.1 में हमने सॉल्व करते समय यूज किया था, वो क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, from the circle to its chord and bisect the chord, bisect the chord, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया, मैं इसमें इंक भर के आता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिख दिया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल टू इट्स कॉर्ड एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब बाइसेक्ट हो रही है यानी ये जो ए बी है वो 2 भागों में डिवाइड होगी, तो यानी हम देखिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल करते हैं कंसीडर ए ओ एस, यानी जब ए ओ एस चाहिए, इसका हमें ए बी का वैल्यू मालूम है तो हम ए एस का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, तो किसका हाफ निकालेंगे पहले वो बता दो, हमें क्या निकालना है, ए एस, तो ए एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 16, यानी ए एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा हाफ क्या होता है, 2 से डिवाइड कर दो मिल जाएगा। सेम थिंग अब यहाँ पे क्या करो, सी डी के लिए कर दो, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब सी डी का वैल्यू क्या है 16, यानी सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी सी एम का हमें वैल्यू मिल गया, ठीक है, ये सी एम मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, उसके डिस्टेंस कितनी है वो हमें फाइंड करना है। जबकि रेडियस हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद चलिए अभी हम इसको रफ करते हैं, अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से जो है ना बहुत एकदम अच्छे से स्टार्ट करने वाला टॉपिक, एकदम यहीं से जो हमारा मेन चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी एकदम अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद क्या आएगा, अब हमें मालूम चल गया कि ए एस जो हमारा है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सी एम जो हमारा है वो भी 8 सेंटीमीटर है। तो अब मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं जो कि ट्रायंगल रहेगा हमारा ए एस ओ, आप चाहें तो इस ट्रायंगल को भी ले सकते हैं सी ओ एम, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगा। उसके बाद मैं लेता हूं इन ट्रायंगल, क्या लेता हूं, ए ओ एस इज अ राइट एंगल,
ठीक है, राइट एंगल। उसके बाद क्या करते हैं, जब राइट एंगल है यानी इसमें हम यूज क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद क्या हम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, जब भी 90 डिग्री के जो सामने वाली रहेगी वो होती है हमारी हाइपोटेनस, यानी हम ओ एस ले रहे हैं, यानी ये हो गई हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, इसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए क्योंकि प्लस ही करना है, ओ एस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे ए ओ स्क्वायर मालूम है जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर अभी हम नहीं लिखते हैं, सॉल्व करते समय डायरेक्ट आप 5 स्क्वायर लिख दीजिए। फिर हमें ए एस का वैल्यू मालूम है जो कि है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट जो है ना बहुत 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 जरूरी है, अगर यूनिट रहेगा तो बहुत आपको ना मार्क्स मिलने वाले में भी मार्क्स मिल जाता है। पता है मेरे को मार्क्स यूनिट की वजह से 1 मार्क्स कट गया था, मैंने एक किसी भी क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखा था, तो हर एक क्वेश्चन का अगर हाफ हाफ मिला ले 10 क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया था, यानी 5 मार्क्स मेरा कटा था। तो यूनिट बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ए एस स्क्वायर हमारा है यानी 8 का स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 64 प्लस ओ एस स्क्वायर। ठीक है, अब फाइंड करना है हमें ओ एस स्क्वायर यानी 64 माइनस 25 इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। अब इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया, नहीं 5 में से 2 गया 3, 39। एक सेकंड आप यहाँ पे हमें गलत हो गया, यहाँ पे जो हमारा जो ये जो है ना, ये हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वही सोचूं यहाँ पे कैसे आ गया, यानी यहाँ से हमारा गलत हो गया, ये लाइन गलत हो गया बस। ठीक है, ओ जो ए ओ का वैल्यू है वो गलत हो गया, बाकी कुछ सब सही है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप क्या मिल गया हमें, ये 10 सेंटीमीटर बोला गया था गिवन में, हमने ध्यान नहीं दिया होता, 5 सेंटीमीटर लेके चले हम, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आप सभी बता दीजिए, 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 64 होगा। ठीक है, जब 100 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 64 करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 3 गया, 9 में 6 गया 3, 36 इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर, यानी इसके ऊपर हम रूट चढ़ाते हैं तो ओ एस इज इक्वल टू हमें मिलता है 6, यानी ओ एस का वैल्यू क्या है 6 है, यानी इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, यानी इसका वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देखिए अब ओ एस का वैल्यू हमने प्रूफ कर दिया कि भैया ओ एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एस इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, तो यानी ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व क्यों नहीं करवाया, आप सभी को ये डाउट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है जो कि आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, सेम फर्स्ट की तरह भी है। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोला क्या गया है, गिवन दिया हुआ सेगमेंट पी एम कॉन्ग्रेट टू सेगमेंट सी एन एक कॉर्ड है और वो भी सेंटर सी है, उसका सेंटर क्या है सी है। ठीक है, यानी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक इधर आया, एक इधर आया, फिर यहाँ पे सेंटर में सी है, यानी एक यहाँ से, अरे यार हाँ एक लाइन यहाँ पे आया। ठीक है, और ये आउट ऑफ कवरेज है, आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है वो अब जरा ध्यान से सुनिए कि सर्कल विथ सेंटर सी टू प्रूव, हमें क्या बोला है, रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एन पी एम। यहाँ पे एन है, सॉरी एम पी एन नाम भी दे देते हैं ना, इसका दिया हुआ नाम पहले से तो क्यों छोड़े। ठीक है, हमें बोलना है कि एम पी एन को बाइसेक्ट किसने किया है, सी, रे सी ने, रे पी सी ने बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ तो करना पड़ेगा, अब इसने बोल दिया है यानी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो जरा ध्यान कर दे लीजिए। अब हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ सेगमेंट सी एम एंड सी एन, एक हम सेगमेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब इससे ड्रॉ करने से होगा क्या, यहां लिख देते हैं ड्रॉ सेगमेंट सी एम एंड सी एन। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल,
अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल गया हमें। अब दो ट्रायंगल मिला, कौन कौन सा मिल गया भाई? MPC एंड ट्रायंगल NPC, ठीक है, ये मिल गया हमें एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हमें पहले ही बता दिया गया है कि भैया सेगमेंट MP जो है ना, MP या PM बोल लीजिए, कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट PN से, ठीक है, ये क्या है हमारा गिवन है, ठीक है। उसके बाद भैया जो PC है वो क्या है? कॉमन है दोनों के लिए, PC क्या है? कॉमन है ना, तो सेगमेंट PC इज द कॉमन, ठीक है। उसके बाद रेडियाई है, यानी MC कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? MC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CN, तो सेगमेंट MC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CN, ठीक है। ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, सर रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियाई नहीं। अरे बाबू सुनो, रेडियस कब होती है? जब एक ही होती है। अब यहाँ पे दो दो रेडियस यानी रेडियाई हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ द सर्कल। उसके बाद अब जरा ध्यान से देख लेंगे तो ये क्या बोल रहा है, कौन से टेस्ट से ये कौन। अब ट्रायंगल में कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब उनमें से किसी एक टेस्ट पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये गिवन साइड है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट टू ये है। फिर बोला गया कि ये दो जो रेडियस कॉन्ग्रुएंट होता है भैया, हम सबको पता है, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि PC तो कॉमन है, यानी दोनों के लिए बराबर है, यानी ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी ये किससे हो जाता है? ट्रायंगल MP से कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NPC बाय SSS टेस्ट। किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गई? SSS टेस्ट से, साइड टेस्ट से ये क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख सकते हैं ना भैया यहाँ पे देखिए, अब जब टेस्ट हो गई ना कॉन्ग्रुएंट, तो अब उसमें आपको एंगल लिखना है। अब एंगल सब एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, एक एंगल में हमारा काम हो जाएगा, तो हमें सब एंगल लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल CPM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPN, ठीक है। ये लिख दिया, किससे लिखा? CACT होता क्या है पहले वो बता दो। CACT मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट साइड, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भैया? अब हमें देखिए मिल गया ना भैया, PP दोनों में आ रहा है, ठीक है। PP जब दोनों में आ रहा है यानी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है तो यही तो हमें चाहिए था कि PC इज द देयरफॉर रे PC is the bisector of angle MPN, hence proof लिख दिए, ठीक है। देखिए करे क्या क्वेश्चन में, एक बार और जरा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि ये पैरेलल है यानी कॉन्ग्रुएंट है, और हमें बोला कि सेंटर जो C है ना, उससे एक लाइन गुजर रही है, रे गुजर रही है। उसके बाद हमें प्रूफ करने के लिए बोला कि PC इज द बाइसेक्टर ऑफ, अब बोला कि जो PC है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है NPM को, या MPN बोल लीजिए, NPN बोल लीजिए। तो हमने बोला ठीक है, हम इसको प्रूफ कर देते हैं भैया। अब जब क्वेश्चन करेगा तो उसका तो आंसर देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया था ये प्रूफ क्यों किया गया है, हमें रीजन बताना है, ठीक है। तो रीजन तो बताना पड़ेगा अभी, चलिए रीजन बता देते हैं। तो ड्रॉ सेगमेंट CM एंड CN। अब क्या हम बोलेंगे भाई तुम ड्रॉ करो ना, एक और सेगमेंट ड्रॉ कर लो, जैसे CM और CN रेडियस हो गया उसका। अब रेडियस तो होना जरूरी है, सर्कल में है तो यानी रेडियस है। अब जब रेडियस आ गया हमारे पास तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल MPC। अब यहाँ पे देखिए जब रेडियस हम दोनों का लिया ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। अब ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है वो देखते हैं। अब देखिए ट्रायंगल बन गया है हमारे पास, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अब हमारे पास तो कुछ दिया है नहीं कि हम डायरेक्ट प्रूफ कर दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक कॉन्ग्रुएंट टेस्ट लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के टेस्ट 5 टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें से किसी एक टेस्ट से हम इसको कर देंगे, ठीक है। बोल देंगे कि भाई ये जो रे PC है क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें मालूम नहीं कौन सा टेस्ट इसमें लगेगा। तो सेगमेंट MP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PN। MP किससे कॉन्ग्रुएंट है? PN से, गिवन था हमें। तो बोला गया है कि सेगमेंट PC इज द कॉमन। अब PC जो है कॉमन है, कॉमन यानी दोनों के लिए बराबर यानी कॉन्ग्रुएंट है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट MC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CN। अब सेगमेंट MC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CN। अब सबका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सर कॉन्ग्रुएंट क्यों है,
कॉन्ग्रुएंट भैया इसलिए है क्योंकि रेडियस सर्कल में किधर भी रहे बराबर होती है, यानी अगर रेडियस अगर यहाँ से ले लो इस पे, ये भी 5, जितना अगर ये 5 रहेगा तो ये 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं भैया, अब देखिए ये एक साइड है, ये साइड है, ये साइड है, अब तीनों साइड है तो हम बोल सकते हैं ना कि एस 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 टेस्ट से क्या है भैया, ये हमें बोल दे कि एस 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 टेस्ट से ना एक टेस्ट का कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। उसके बाद हम बोल दें कि सीपीएन कॉन्ग्रुएंट टू पीसीएन, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब एंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले देखिए पहले तो एक ही एंगल थे ना दोनों, ये दोनों एमपीएन एक एंगल थे, लेकिन एक रे पीसी था, आया गद्दार, डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। जब अलग अलग किया ना, अलग अलग किया तो बोल रहा कि कैसे अलग किया, मुझे प्रूफ दे। अब मैंने प्रूफ कर दिया कि हाँ तूने अलग कर दिया है, पीसी बाइसेक्टर इज द रे पीसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एमपीएन, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया हो ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।